देखो फसल है हमारी, झूठने का है नहीं। आज है तारीख 1/11/2025। क्या करेंगे निकलने को? देखो ना तुम, उसमें कुछ भी नहीं है क्या? देखो तुम, है क्या? कुछ भी नहीं उसको क्या काटने को। बारिश के वजह से सभी गई, इतना पानी था कमरे पे। किसानों का गवर्नमेंट कर्ज माफी क्यों नहीं करता? तुम उद्योगपति को कर्ज माफ कर रहे हैं ना, और किसानों को नहीं जमता क्या? हमारे वाइफ के वो मंगलसूत्र बोलते क्या, वो हमने सोनार के पास रख के गया, उसका 10,000 रुपया उठा, लेबर काटने को दिए। और पहले पत्रकार परिषद ली तो बोलेंगे दिवाली के पहले हम किसानों को अकाउंट पे डालेंगे। कुछ भी नहीं आया। हमारे दिवाली फेल, हमने दिवाली फेल कुछ नहीं की। फटाका नहीं, कपड़ा नहीं, हमारे कुछ भी नहीं। हमारे दीदी को नहीं लाया, किसानों को कुछ भी नहीं मिला। मतलब आपने लगाया 40-50 हज़ार और आपको मिल रहा है कि 9,000 9,373। अब तो मेरा मोबाइल स्विच आता, मैं बताता तुम्हारे को मैसेज। जानवर वगैरह कितने हैं? बैल हमने बेचा, बेच दिए। हाँ जून तक बेचा। कुछ क्या करना है, जून में खेती में पैसा नहीं था, आज शहर में 2 बैला बेचा और उसके पैसे यूज करके आपने, हाँ इसको पैसे यूज करके लगाया, और वो भी अभी गए। वो भी अभी गया। तुम्हारी बात मानते, पर हम क्या करेंगे? देखो, बैंक फोड़ेंगे, किसी को पास डाका डालेंगे, ये तो नहीं करेंगे ना हम। हाय ऑल, आप कुछ दिनों से न्यूज़ में देख ही रहे होंगे और मैं भी अभी कल न्यूज़ में देख रहा था कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फार्मर्स को हुआ है। उनके जो खेत है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जब हम टीवी में देखते तो हमें इतना कुछ पता नहीं चल पाता। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पे क्या है वो हमें चेक करना चाहिए और कुछ अगर हम हेल्प कर पाए। सरकार तो हेल्प करती है बट क्या पता भी उनकी एरिया में वहाँ तक वो जो भी हेल्प है वो पहुँच रही है या नहीं, वो हमें भी वहाँ पे जाके चेक करेंगे। तो फिर अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ हिंगोली और मेरा दोस्त है मतलब जो फार्मिंग की फील्ड से है और यहाँ पे होम टाउन में यहाँ पे उस फील्ड में काम करता है। उसके कांटेक्ट से फिर मैंने चेक किया कि वहाँ पे किसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, कौन से एरिया में नुकसान हुआ है। और आपको जो भी आइडिया है या फिर आपके मन में जो भी ख्याल आए आप वो कमेंट में मेंशन करके बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि अगर इन किसानों की अगर कुछ हद तक अगर हम हेल्प कर पाए किसी भी एंगल से कुछ आइडिया, क्योंकि अभी मुझे एक अलग एंगल से आइडिया ये है कि हमें जाके वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए उनको, फिर उनकी बातें समझनी चाहिए। आपको अगर कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हो या फिर मैं उनकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिर आप चाहे तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। आई विल शो यू द एक्चुअल कंडीशन। आपने क्या लगाया था इस बार और कितना नुकसान हुआ है आपको? सोयाबीन फसल लगाई थी, सभी का सभी गया वाला 100% नुकसान हो गया। अभी काटने को मजदूर नहीं मिल रहे थे, वो बाहर गांव के मजदूर आए थे, इसलिए उसको काटने को भी हमको पूरा, इसलिए हमने फसल छोड़ के दी। और ये आपने कितने एरिया में लगाया था ये पूरा? ये 15 एकड़। 15 एकड़ में लगाया था। और फिर आपको जब पता चला कि बारिश होने वाली, उससे पहले फिर आपने मतलब ट्राई नहीं किया कि आपको ये कट कर लेना चाहिए, फिर जो भी फसल है वो उसको? नहीं, वैसा हर किसान तो ऐसा परेशान में रहता। हमने बहुत सोचा काटने, बारिश के पहले काटना। बारिश एकदम जो आई तो ढकपुकी जैसा बारिश ज्यादा हो गई। कितना बारिश हुआ था, मतलब कितने लेवल तक यहाँ पर मतलब पानी आया था? या कम से कम पानी या कमर था। ओके, मतलब कमर तक आया था? हाँ कमर तक आया था। ये सभी फसल डूब गई थी। और आपके फैमिली में, आपके घर में मतलब आप मतलब खेती करते हो बस? हाँ हम खेती से करते। खेती करते और आपके पास इतना ही खेती है या इससे भी ज्यादा है? नहीं इतना है, इतना ही है। हाँ, और अभी आपके पास यही जो रिसोर्स है, मतलब आपका इनकम का यही सोर्स है? हाँ यही चीज सोर्स है। फसल गई, हम खाने में परेशान रहते, फसल आई तो थोड़ा बाहर मिल जाता। ये साल में तो कुछ भी नहीं। और हर साल ऐसे रहता है? हाँ हर साल ऐसे रहता। तो फिर अभी इस बार जो आपके एरिया में ज्यादा बारिश हुई है, हद से ज्यादा बारिश हुई है, और सीजन के बाद भी बारिश हुई, सितंबर या फिर मई महीने में, अप्रैल महीने से बारिश स्टार्ट हो गई थी इस साल ज्यादा करके,
तो फिर आपको क्या क्या तकलीफ है, स्टार्ट टू एंड वो पूरा बताइए। पहले बारिश गिर गई जून में, हमने जून में फसल डाली। ये फसल डाली जून में 10 तारीख को। इससे पहले अगस्त में थोड़ा खंड पड़ा बारिश में, तो इससे पहले हमने अच्छा बोला अच्छा अपनी फसल अच्छा आती। और अगस्त से बाद 5 तारीख में बाद ऐसी बारिश हो गई कि हमारे मन में भी नहीं ऐसा आया कि इतना बारिश हो गया। हम इस साल हो गए खेती करते, इस साल में पहले हमने ऐसी बारिश देखी है 2025 में। तो आपने कुछ कर्ज लिया था इसका? हाँ, बहुत लिया वाला है। कितना कर्ज लिया फिर आपने? हमारे ऊपर बैंक ऑफ इंडिया कम से कम 5 लाख है। 5 लाख कर्ज है। और दूसरा कुछ लोन? दूसरा है ना, वो साहूकारी है ना। साहूकारी है क्या? हाँ। ओके। और बैंक वाले सिविल देख रहे किसानों का भी। वो फडणवीस साहब बोलते सिविल हमने नहीं देखने का, ऐसा वैसा। वो ब्रांच वाले सुनते नहीं, ब्रांच वाले बोलते हमने जाके गया ब्रांच में, तो वो बोलते वो सीएम कुछ भी बोलेगा, हमारे को आरबीआई का लेटर आना चाहिए। हाँ। वो सुनते नहीं हमारा सिविल तो हमारा बहुत खराब रहता है ना किसानों का। बराबर। हाँ, तो ब्रांच में हमको दिक्कत नहीं दे रही। मतलब कुछ भी हो जाए उनका, मतलब फडणवीस साहब का ऐसा कहना है कि सिविल चेक नहीं करना चाहिए किसानों का। हाँ। आप जब जाते हो बैंक में तो वो बोलते कि नहीं आपको आरबीआई से लेटर। हाँ, आरबीआई से हमारे को लेटर, वो कुछ भी बोलेंगे, वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके खुर्ची से मतलब कुछ भी बात करेंगे, वो ब्रांच वाले ऐसे बोलते। ओके। फिर आपको मतलब कर्ज माफी के लिए कुछ प्रोसेस वगैरह आपने कुछ फॉलोअप करने के लिए कोई आता है सरकारी ऑफिस से वगैरह? नहीं, कोई नहीं आता। वो सरकारी ऑफिस वाले बोलते तुम्हारे को, तुमने कर्ज लिया, तुम्हारे को फेरना चाहिए, तुम्हारी क्या परेशानी है। इनको हमारे क्या परेशानी किसानों को मालूम है, ब्रांच वाले को। वो क्या फडणवीस साहब भी बोलते 18,500 पर हेक्टर दिया, अभी हमारे अकाउंट में आए 3200 रुपया। सिर्फ 3200 रुपये? सिर्फ 3200 रुपया। मतलब 1 हेक्टर 80 आ रहा है हमारे को 550 रुपये मिल गया। मतलब आपको बस एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना चाहूंगा कि हेक्टर वाइज 18,500 रुपए मंजूर किया गया। हाँ, रब्बी को किया था 10,000 रुपया। रब्बी मतलब चना। हाँ, खरीफ मतलब सोयाबीन फसल। बराबर। खरीफ को बोला था 8,500। बराबर। 8,500 बोले थे उनके कहने पे। बराबर। तुम्हारे मीडिया पे बात की थी उन्होंने। बराबर। तो हमारे अकाउंट पे 4,500 4,200 आया। 4,500 4,200 हेक्टर को। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पहले मीडिया के सामने बोला 100% किसानों की फसल गई। बराबर। और अभी जो अनुदान वो बोलते हैं उसको किसानों को भेजने अकाउंट पे, तो उसको 40% 50% दिया वाला है। 60% 60% ही देने वाले हैं। 60% दिया वाला है। आज 40% आए वाला बोला, 60 गए वाला बोला 60% दिया। पर हेक्टर में 4,200 3,900 ऐसे हमारे अकाउंट में आई बस। हाँ, और रबी में 3 हेक्टर को बोले थे, 3 हेक्टर को तो अभी तो नहीं आया, 2 हेक्टर का पैसा मिल गया, 1 हेक्टर का नहीं आया। और रबी का जो 2,000 किया था रबी का चने का किसानों को पेरने को, वो तो अभी तक मिला नहीं। अभी उस दिन कल उन्होंने पत्रकार परिस्थिति ली तो बोलेंगे कम से कम 15 दिन लगेंगे। और पहले पत्रकार परिस्थिति ली तो बोलेंगे दिवाली के पहले हम किसानों को अकाउंट पे डालेंगे। कुछ भी नहीं आया। हमारे दिवाली फ्यूल, हमने दिवाली फ्यूल कुछ नहीं की, फटाका नहीं, कपड़ा नहीं, हमारे कुछ भी नहीं, हमारे दीदी को नहीं लाया, किसानों को कुछ भी नहीं मिला। अभी आपके फैमिली में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। और फिर अभी फैमिली के लिए फिर आप कैसे फिर मैनेज करते हो? अगर आपको क्या करेंगे, 3 वक्त खाना नहीं मिलता, 3 टाइम का, हम 2 टाइम का खाना खाते। पर हेक्टर के लिए आपने कितना पैसा लगाया था? मतलब आपको खेत के लिए जो भी हमने तुम्हारे को फसल डालने को, फसल निकलने का खर्च बता था। पूरा बताइए। पूरा एरिया वाइज बताइए। हाँ, एरिया हेक्टर का पता था। ठीक। एकड़ का पता था 40 गुंठे का। ठीक है। 1 एकड़ में बी लगता 3,000 का। ओके। खत लगता 2,000 का। और ट्रैक्टर से किया तो उनका खर्च आता 1,000 रुपया। बराबर। ये कितना हो गया 6,000 रुपया। बराबर। और अभी फसल थोड़ी बहुत अच्छा आई तो उसको निकालने को 6,000 रुपये लगते हैं। बराबर।
12,000 रुपये हो गया। और फवारनी कीटकनाशक तणनाशक वो बोल कम से कम इनको 3-4 रुपये खर्चा आता। तो ऐसा कम से कम किया हम स्वतः, खुद हमने स्वतः किया तो कम से कम 18-20 हजार रुपया पर एकड़ में खर्चा आता। तो हेक्टर में 40,000 रुपया खर्चा आता फसल डालने को निकालने के। 3.5 महीने में 90 दिवस में 50-40 हजार रुपया खर्चा आता फसल को निकालने को, सभी डालने जून तक तो दिवाली तक। उनके लिए मजदूरी के लिए कितना पैसा लगता है? मतलब मजदूरी के लिए कम से कम एकड़ में 4 तो 5 हजार लगते हैं। अभी 550-600 रुपया मजदूर ले रहा एक आदमी, और लेडी ले ली 300 रुपया खुरपने को। मतलब जो बाकी का जो आजू बाजू का जो तन रहता है वो निकालने के लिए। हाँ, तन निकालने के लिए। और इसके लिए टोटल खर्चा कितना आता फिर आपको, अगर पूरा करने के लिए बोले तो? ये क्या, कम से कम 4,000 रुपया आता तन निकालने का, कम से कम 4,000। हाँ, मतलब टोटल खर्चा लगभग 50,000 के आसपास जा रहा है। 50 40 को 50,000, 100 गुंटे को 1 हेक्टर में। बराबर। कम से कम कितना महाराष्ट्र में तुम किसी किसानों को साथ जाओ, कम से कम 40,000 खर्चा आता। बराबर। फसल डालने तक निकलने वक्त तक बराबर 40,000 रुपया खर्चा आता। और फिर उसके लिए आपको फिर कितना मिला? 3.5 से 4,000 आप बता रहे हो। 4,000 रुपया अभी तक मिल गया। मेरे नाम पर 1 हेक्टर आसियार है। 1 हेक्टर आसियार, तो मेरे को 9,373 रुपये मिल गया। मतलब आपने लगाया 40-50 हजार और आपको मिल रहा है कि 9,373। अब तो मेरा मोबाइल स्विच आता, मैं बताता तुम्हारे को मैसेज भी। ओके। हाँ, 9,373 मिल गया। और वो फडनी साहब जो बोलेंगे रबी को डालेंगे, रबी तो 15 दिन में, उसका हमारे को क्या उसका भरोसा नहीं आ रहा, डालते कि नहीं। कर्ज माफी की 2014-16 में सभी किसानों को बोलेंगे, फिर बोलो अंगठा लगाओ, ये करो चेक, वो करो चेक, ये भी हमको कर्ज माफी भी नहीं मिली। नहीं मिली। और अभी कुछ कर्ज माफी के लिए कोई आया था वापस? नहीं, कोई चीज नहीं। क्या खाली चुनाव आने के बाद बातें करते, हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते। खाली वो तालुके के बड़े बड़े लोग का चुनाव में खड़े करते, वो आते 2,000 रुपया 1,500 रुपया किसानों को, गरीब मजदूर को देते, शराब पीने वाले को ये थे, वो इनको वोट डालते। उसको क्या लेना देना है गरीबों को, शराब पीने वाले को? किसान मर भी गया तो नहीं भी मर गया तो उसको क्या लेना देना है? ऊपर के वो पैसा भेज देते एमएलए को, तुम क्या भी कुछ भी करो, दंडी मुड़पी दंडम शाही कुछ भी करो, पर अपनी सीट लाओ, अपना मेहमान आना चाहिए। चुनाव में आते बड़े बड़े बातें करते, कुछ भी नहीं। जानवर वगैरह कितने, बैल बकरी वगैरह? बैल हमने बेच दिया। हाँ, जून तक बेचा। कुछ क्या कर रहे हैं, जून में खेती में पैसा नहीं था, आज शहर में 2 बैला बेचा और उसके पैसे यूज करके आपने? हाँ, इसको पैसे यूज करके लगाया। और वो भी अभी गए? वो भी अभी गया। तुम्हारे सामने देखो, झूठ नहीं कहे ना, किसान कभी झूठ नहीं बोलता, और किसान कभी दूसरे के भरोसे पे नहीं रहता। बराबर। किसानों का इतना ईमानदार है किसान कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हारे सामने फसल केड़ी है, इसको काटा नहीं, उसको लेबर को बोले थे, वाशिंग के लेबर आए थे, उन्होंने बोला इस सार निकाल के दो निकालने को, तो हमारे को इस 100 रुपये में पूरता नहीं, कम से कम उठता वो फसल 10,000 में हो जाएंगी। 10,000 काट के डालेंगे हम, हमारे जब में तो कुछ भी नहीं। बराबर। इसलिए हमने फसल नहीं काटी। ये तुम्हारे सामने खड़ी है, देखो। और बारिश में आपका और ज्यादा क्या क्या नुकसान हो इसके अलावा? सभी गया फसल तो काटी नहीं, और जानवर थे वो 2 शेळ्या मर गया। शेळ्या मतलब बकरी। उसका कुछ भी नहीं है। वो गवर्नमेंट का तलाटी ने, कृषि अधिकारी ने कुछ भी नहीं। उसको बोले हमने देखने को आओ, बोलेंगे देखें क्या को, हमको टाइम मत नहीं, सभी बारिश हो गई, सभी महाराष्ट्र में, तुम्हारा क्या देखने का है? जो गवर्नमेंट का जो रूल है उनको मिल जाएगा। 4,500 मिल गए, देखने भी कोई ना आया। हमने 2-4 बार कंप्लेंट भी की, वो बोले तलाटी आएगा, कृषि अधिकारी, कुछ भी नहीं। कृषि तलाटी ने बात की, तुम्हारा सही से गया कि हमने मेरा सही गया, झुटका को बोलूंगा, देखने को तुम्हारे को भरोसा नहीं आ रहा। वो बोले जान दो, ऐसा हो जाता खेती में, जो मदद आएंगी वो मिल जाएंगी तुम्हारे को।
सरसठ हमने तुम्हारा पंचनामा किया 4500 का। 10 सारा बोल रहे क्या बात ही मालूम नहीं, अभी तो आया भी नहीं। और फिर और वो रायली वो परेशानी फसल इमा प्रताप पीक इमा फसल का 3 साल हुए हमको मिला नहीं, रबी का भी नहीं मिला और खरीफ का भी नहीं मिला। 2022 तक 2024 तक इंश्योरेंस नहीं मिला हमको फसल का, और रबी का खाली 2-2 हजार रुपये मिल गया, खरीफ का तो आया भी नहीं। खरीफ को कंपनी को फोन लगाया, वो बोलेंगे तुम्हारा कीड़ा मूंगी का नुकसान हो गया, बारिश का नुकसान नहीं हो गया, वो कवर में नहीं, तुम्हारे को मिल नहीं जाता, गवर्नमेंट का अनुदान हमको नहीं मिला तुम्हारे नाम पे, हम क्या को देंगे, वैसे बातें करी कंपनी को भी। 3 साल हुए रुपया नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं मिला। आपका जो इतना नुकसान हुआ, फिर आपने कहीं पर मतलब शिकायत वगैरह की, कंप्लेंट? की थी ना सरकारी अधिकारी को, ओके। हाँ कृषि अधिकारी को की थी, तलाटी को की थी, फोन पे बात की थी। वो बोले आएंगे देखेंगे, जान दो अभी बारिश तो बहुत है, क्या होगा, सरसठ अनुदान आने वाला है, तुम देखने का हमारे हाथ पे क्या है, जो ऊपर का जो अनुदान है सभी को आए वाला है, वैसा बात की। फिर आपको उसके आगे फिर अभी और कुछ उसका उनका कुछ नहीं देखने कुछ भी नहीं आया। कोई नहीं आया? जो गवर्नमेंट ने जो बोला 40-60%, 60% के बजाय हमको 4500 रुपये पर हेक्टर में मिले अभी तक। हाँ आगे का पैसा कुछ भी नहीं मिला। रबी को सीएम साहब बोले तो 10 साल डालूंगा अकाउंट पे, कुछ भी नहीं आया। और फिर आपको ये कम पैसा जो मिला, इसके पीछे का कारण आपको कुछ बताया रहेगा? नहीं वो कृषि अधिकारी तले कुछ भी नहीं बोल रहा, वो बोले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे कहने में कुछ भी नहीं, जो ऊपर का जो आदेश है ये खाली हमारे को आदेश पालना है। ऊपर का आदेश हमको ऐसा आया कि 60% सरसगट किसानों को पंचनामा करिए। ये 60% के बारे में जरा खुल के बताइए, क्योंकि सबको समझना चाहिए, क्योंकि जो खेती के रिलेटेड सारे लोग नहीं होते। तो आप जरा बताइए कि 60% आप 60% जो बोल रहे हैं वो क्या कैलकुलेशन है, कैसा है, थोड़ा सा कैसा रहता, हमारे कहने पे हमारा 100% फसल गई। 100% फसल गई मतलब नुकसान हो गया पूरा? हाँ पूरा 100% नुकसान हो गया। 100% नुकसान तुम्हारे सामने देखो, 100% नुकसान हो गया। तो हमारे कहने पे हमारी सभी 100% फसल गई वाली है। हमारे कहने को हमारा ऐसा कहना है गवर्नमेंट को कि हमारी 100% फसल गई, 100% फसल का हमको अनुदान मिलना चाहिए था। बराबर। तो इसलिए हमारे को 60% आया। 100% मतलब 60% हमारे को पैसा मिला। जो गवर्नमेंट ने जो इंडिया रॅपच्या नियमाच्या पलीकडे जाऊन जो बात की थी 8500, तो 8500 हमारे को नहीं मिला, हमारे मिला 60%। 60% मतलब 4500 रुपया होता। हाँ ज्यादा 6,000 रुपया, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये 60% बोले तो 6,000 रुपये, 6,000 नहीं मिला, 4,500, 4,300, 4,200 ऐसे मिला। पहली बात तो मुझे यही गलत लग रहा है कि अगर 40-50 हजार लगाए हैं तो उसके लिए 10-15 हजार भी बहुत कम है, वो तो मतलब कोई मायने नहीं रखता। नहीं देखो वो तो किसानों का एमएलए कुछ भी होगा, वो कांग्रेस पार्टी का होगा, भाजपा का होगा, शिवसेना का होगा, शिंदे शिवसेना का होगा, वो चंद्रजी शरद पवार राष्ट्रवादी का होगा, अजित पवार का होगा, वो खाली चुनाव आने के बाद बड़े बड़े बातें करती। अभी रबी का टाइम हो वाला है फसल डालने को, फिर आप उसके लिए भी पैसे कहाँ से? नहीं कहाँ से पैसे आएंगे, देखो नहीं तुम्हारे सामने से कुछ भी नहीं किया ना, रबी डालत नहीं ना, पैसा नहीं ना, बियाने को पैसा नहीं, खत को पैसा नहीं, लेबर को पैसा नहीं। फिर आपके घर में अभी और कुछ कमाने वाला कोई नहीं। हमारे पिता और माँ है, उसका वो है 60-65, उसको कुछ भी नहीं आता। 2 बच्चे है, वो स्कूल में पढ़ते, उसकी अभी तक कुल में उसको फी भी नहीं हम भरी, पैसा नहीं कुल की फी भरने को भी। और फिर दिवाली के टाइम में फिर आपने किस तरह से कुछ भी नहीं किया, हमने दिवाली नहीं की, कुछ भी नहीं करा। दिवाली हमको पैसा नहीं, काश दिवाली आएंगे किसानों को, दिवाली होंगे बड़े बड़े लोगों को, बिजनेसमैन को, एमएलए को, सीएम साहब को, हमारे का की दिवाली। पिछले साल आपको कितने फिर हुआ था फसल? पिछले साल थोड़ा बहुत हो गया था, ज्यादा नहीं हो गया था, पर थोड़ा बहुत हो गया था। ये साल में कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल में हम परेशान है। 3 साल से परेशान? हाँ 3 साल मतलब ये 2025 को बहुत परेशानी वाला साल है।
और फिर मतलब फिर आपके एरिया में या फिर आपके गांव में और भी बहुत सारे किसान हैं, उनका भी नुकसान हुआ है, या फिर आपके एरिया में कितना नुकसान हुआ है? आपको कुछ का कुछ आइडिया वगैरह? सभी तालुक में तो हमारा नुकसान हो गया है। उस्मत तालुक क्या हिंगोली में बहुत हो गया। हिंगोल में कयादू नदी है क्या, वो किसानों को सबीज गया। किसानों को सभी सभी किसान नुकसान है, हमारा नहीं, सभी किसान नुकसान है। और फिर सबको ही मतलब इतना ही पैसा आया या फिर उससे ज्यादा? नहीं सबको इतना था, 4,500 4,200 5,500 कम ज्यादा थोड़ा। बस इतना ही पैसा? हाँ 1,500 निकलो बस। किसी को 4.5 मिली गई, 5.5, किसी को 6 से ऊपर कुछ भी किसी को किसान को नहीं मिला। अभी सुनो, अभी सोयाबीन को 4 साल हो गए, भाव नहीं। 3200 3500 2800 हो जाता। अभी हमने हमारा सोयाबीन बेचा 10 कुंटल 15 एकड़ का। हमारे नाम पे 1 हेक्टर 80 अरब खेती है, तो हमारे सभी परिवार का बोल रहा। तो 10 कुंटल बेचा सोयाबीन फसल, तो 2800 में पर कुंटल 2800 गई। उसका आया हमारे को सही 27,000 रुपया। तो वो काटने वालों को गया हमारे 42,000 रुपया। दुगना। हाँ, हमारे वाइफ के वो मंगलसूत्र बोलते क्या, वो हमने सोनार के पास रख के गया, उसका 10,000 रुपया उठा, लेबर काटने को दिया। तुम्हारी बात मानते, पर हम क्या करेंगे? देखो, बैंक फोड़ेंगे, किसी को पास डाका डालेंगे, ये तो नहीं करेंगे ना हम। क्या हमारे को खेत में फसल कौन सी तुम बताओ डालने को? चना डाला, चने को भाव नहीं, सही है। सोयाबीन डाला, सोयाबीन को भाव नहीं। कॉटन डाली, कॉटन को भाव नहीं। गन्ना डाला तो गन्ना एक्सचेंज हो गया, फैक्ट्री को नहीं जाता। तो 22-23 साल में हमारा जो उच्छंग था खेती करने का, वो हमारा खेती का कभी सपना पूरा नहीं हो गया। फसल ये साल में अच्छी आ गई, हमारे को मार्केटिंग अच्छा मिला, हमारा परिवार हम घूम के लेके जाएंगे। अभी कैसा अभी तक हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। 22 साल में हमारे गांव में तुम कहीं भी जाओ, किसी फसल को पूछो, हुआ ना। हमारा सपना अधूरा रह गया। तो कितनी कमाई होती, मतलब अगर आपने हेक्टर के लिए सोयाबीन अगर लगाया और एक नॉर्मल जैसी बारिश होती है, वैसे फिर कितना कमाई? नॉर्मल जैसी बारिश होती तो कम से कम 15 कुंटल आता। 15 तो 18 कुंटल कम से कम, बोरा कम से कम। वो तो आयात नहीं, 15-18 कुंटल आयात नहीं। पर जो आ गया तो वो क्या है, वो उसका गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं रहता। जो किसानों के पास फसल अच्छा आई तो मार्केट में उसको पेमेंट अच्छा नहीं मिलता। हाँ, तो कैसा रहता है? मतलब आपने मान लो अगर आपने फसल काटी, उसके बाद में फिर आपके पास में आप जब जाते हो मार्केट में, वो कैसे आगे फिर जाता है उसके मार्केट का रूल ऐसा रहता है भैया, देखो, और मांगनी पेक्षा पुरवठा ज्यादा हो गया कि उसका फसल का भाव कम गिरता। फसल का भाव कम गिरता और थोड़ा भाव मिल जाएगा तो गवर्नमेंट आयात करता। आयात करने की वजह से हमको ये भी भाव नहीं अच्छा नहीं मिलता। मतलब अभी इसको जरा हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये चीजें कैसे होती है, ठीक है। अभी आपने सारा पैसा लगा के आपने खेती की, आपने 40-50 हजार आपने खेती के लिए लगाए। उसके बाद में फसल काटने के लिए आपने ऊपर से 10-15 हजार रुपए लगाए। उसके बाद में जो भी अनाज तैयार हुआ वो आप मार्केट में लेके जाते हो, फिर मार्केट में वो दलाल रहते हैं, फिर उनसे दलाल रहते ना, आगे जाता है माल, बराबर। हाँ। तो ये प्रोसेस कैसा होता है? आपको दलाल की ओर से क्या दिक्कतें फेस होती है, या फिर उसके आगे आपको जो माल जाता है उसके लिए आपको भाव किस तरह से कम ज्यादा मिलता है? आपको कभी अधिकार मिलता है कि आप आपके जो धान है उसका खुद जो प्राइस है वो सेट कर पाओ? ऐसा कभी आपको चांस मिलता है? नहीं, वैसा नहीं होता। किसानों का काम खाली ये है, फसल तैयार करने का, बस मार्केट में बेचने को लेने जाने का। फसल किसान तैयार करता और फसल का भाव बोलता दलाल। आप नहीं बोलेंगे? वो हमारे कहने पे चलता ना दलाल। उनका कहना ऐसा है, जो उसमें मन में आएगा वो फसल का भाव बोलेंगे। 2800 2000 5000 उसको,
और अपन उस पे कहने पे नहीं दिया तो वो बोलते तुम्हारा फसल लेके जाओ मकान पे जाओ। जाओ हाँ, घर पे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना कुछ भी फिर नहीं। आप इसकी कोई किसी को कंप्लेंट करते हो या फिर कोई सरकारी ऑफिसर कहाँ करें कंप्लेंट? गवर्नमेंट बोलते हमारे पणन महासंघ चालू हो गया, वो पणन महासंघ वाले भी कुंटल को 100 रुपया लेते, उसको चालनी बोलते, छाटनी छाटनी फसल को, वो बोलते 100 रुपया दो ले, उसको दो, हमारे रहते क्या, वो मांगते 100 रुपया। फिर आपको जब फिर आपने मान लो अभी सोयाबीन लगाया और फिर आप बाजार में गए बेचने के लिए, दलाल ने फिर आपको फिर कितने भाव के लिए वो बताते या फिर नहीं वो के लो वो लेता नहीं, दलाल नहीं होगा तो कोई फसलत नहीं लेता, नहीं लेंगे? नहीं कौन लेगा, दलाल खरीदी करता ना, गवर्नमेंट तो खरीदी नहीं करता। फिर आप कभी ट्राई नहीं करते कि आप खुद का आपका दुकान लगाओ बाजार में वगैरह? आप नहीं देखो ना, दुकान कैसा लगाएंगे, तुम खाने का दुकान लगाएंगे, फल का दुकान लगाएंगे, ये फसल का दुकान कोई लेंगे नहीं लेंगे ना। नहीं, आपने तो धान बनाया ना, आपने सोयाबीन बनाया, हाँ। वो तो 20 तैयार हुआ, हाँ। फिर आपका आप फिर दुकान में वो लगा सकते? नहीं दुकान में क्या लगाएंगे, उसकी प्रक्रिया नहीं थी ना किसानों के पास, उसको प्रक्रिया करना चाहिए ना, उसका उसको आयल निकालना पड़ता, उसकी पेड़ जानवर को बेचना पड़ता, वो सभी कर को उसको लगते कम से कम 40-50 कोटी, वो किसान कैसे आएगा, वो दलाल की रहती ना फैक्ट्री। और फिर आपने कभी और जो आधुनिक खेती जो बोलते हैं, क्योंकि अभी सबको तो खेती के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता, अभी हम भी अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, तो फिर और कुछ अलग पद्धति होती है खेती की, या फिर आपने कभी देखा है कि कोई मॉडर्न फार्मिंग कर रहा है आपके आसपास में, या फिर आधुनिक खेती जिसे बोलते हैं, फल वगैरह लगाते हैं? देखो आधुनिक खेती भी हम कर सकते हैं तुम्हारे कहने पे और गवर्नमेंट के कहने पे भी। आधुनिक जो खेती करने का मतलब ये है कि हमारी जो खेती है वो बारिश के निसर्ग के ऊपर है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में ये चाहे फसल कौन से टाइम पे कौन सी फसल डालने का, कौन से टाइम कौन सी फसल डालने का, और हमारे जो हमने जो अच्छा फसल डाली तो निसर्ग का ऊपर का है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बारिश कम गिरती, कभी वो ढकफुटी होती, कभी कभी तो 12 घंटे में ऐसा हो जाता कि 100% 120% बारिश हो जाती 12 घंटे में। क्या करेंगे हम? आपके फिर अभी क्या रिक्वेस्ट है, फिर आप क्या हमारा रिक्वेस्ट ये क्या है सरकार माँ बापों को और हमारे महाराष्ट्र सरकार को भी और केंद्र शासित सरकार को भी, सीएम को भी, पीएम को भी, हमारा कहना ये कैसा है, सभी किसानों का सभी न कौन सी शर्त रहता, सभी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, कर्ज माफ करना? हाँ पक्का माफ करना सभी पूरे और इंडिया का, और हमारे महाराष्ट्र का नहीं, सभी इंडिया का किसान अब परेशान है। यही तो इंटेंशन तो वही था, क्योंकि जिनको ज्यादा जरूरत है उनकी एक सोच होती है जो स्टार्ट होके फिर आगे चल के ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर नहीं सुनो ना, किसानों का गवर्नमेंट कर्ज माफी क्यों नहीं करता? तुम उद्योगपति वो कर्ज माफ कर रहे हैं ना, और किसानों को नहीं जमता क्या? वो मोदी गया, वो ललित मोदी, उसका क्या किया सरकार ने? पैसा लेके भाग गया ना दूसरे देश पे, महाराष्ट्र का, उसको नहीं का नियंत्रण रखने का। किसानों को आया कि पैसा नहीं, तिजोरी में पैसा नहीं, ये नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, अब ले ना किसी देश का किसानों के लिए 10,000 कोटी, और तुम्हारा उद्योगपति का तुम्हारे को 12 घंटे में माफ करना आता, किसानों का क्यों नहीं जमता? चलिए हम एक बार आपकी फसल दिखाते हैं। हाँ देखो फसल है हमारी, झूठने का है नहीं। आज है तारीख 1/11/2025, 1/11/2025 में तो फसल का टाइम खत्म हो गया काटने को। क्या इनको आज कम से कम 110 दिन हो गए, उसका खत्म हो गया फसल का टाइम निकलने को। क्या करेंगे निकलने को? देखो ना तुम, उसमें कुछ भी नहीं है क्या? कहीं देखो तुम, है क्या? कुछ भी नहीं, उसको क्या काटने को? बारिश के वजह से सब भीग गई, इतना पानी था कमरे पे, यहाँ तक पानी था। हाँ यहाँ तक पानी था। ये देखो सभी देखो तुम, कोई खेत में फसल दिख रही है तुम्हारे को? ये क्या उसमें? कुछ भी ना, देखो ना, बताओ तुम क्या उसमें, हम क्या झूठ बोलेंगे? क्या है उसका? निकल रही है उसको,
फसल को निकालना चाहिए ना, फसल नहीं निकल रही। अभी कैसा हम उसका कैसा करेंगे, और रब्बी का डालने का हमको फसल पैसा तो नहीं, तो ये फसल नहीं आई ना। बराबर। बरस में गया तो सिविल बोलते, कहाँ जाएंगे हम। शाकर को पास गया तो बोल के तुम्हारी खेती नाम करके दो, बराबर। वो याद भी बहुत लगा दिए 5%। 5% लगा। हाँ, 1 लाख रुपए लिया तो 12 महीने 60,000 रुपए लेता। फिर आपने उसके आगे जाके और कुछ कंप्लेंट करने के लिए ट्राई किया कभी? क्या ना, कोई नहीं सुनता ना भैया किसानों का, कौन सुनता किसानों का। हमने ज्यादा बोल दिया तो हमको पुलिस वाले की धमकी आती, बोलेंगे तुम्हारे को अंदर कर जाएंगे जेल में। कौन सुनता हमारी, हम तो कहीं जाते हैं हमें सुनता तो नहीं कोई। बराबर। फिर अगर आपको अगर कुछ धमकी वगैरह दी, फिर मतलब फिर एक ही किसान के साथ में हो रही है, फिर अगर बहुत लोगों के साथ नहीं, में हो रही है, तो नहीं, अपने नहीं। साथ में जाना चाहिए ना आगे कंप्लेंट करने। सभी किसानों को वैसा था, किसान ने आगे बात की सरकार के विरुद्ध, उनका कार्यकर्ता का फोन आता, क्या रे नीट रहा है उस बारे में ऐसा कैसा बात कर रहा, क्या करेंगे हम। उसके गुण लोग आते, हमारे को गालियां देते, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। कारण किसान इतना ईमानदार है कि कौन सा ही किसान झूठ नहीं बोलेगा कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे को झूठ बोल के कोई 2-4 हजार देंगे, हमको लालूच नहीं। पर ये साल ऐसा है हमारे किसानों के बारे में 2025, हमको अक्षरशः माँ कसम खाने को परेशान है। बराबर। हाँ, ये तुम्हारे सामने देखो। हमारा एक ही कहना है, गवर्नमेंट ने हमारे फसल को अच्छा भाव दिया तो ना कर्ज माफी की जरूरत नहीं, किसी गवर्नमेंट के अनुदान की जरूरत नहीं। सोयाबीन को कम से कम 10,000 भाव होना, कॉटन को 10,000 भाव होना, गन्ने को 3,000 भाव होना, गेहूं को 4,000 भाव होना। अब भी गन्ना शुगर फैक्ट्री को जाता, गन्ना शुगर फैक्ट्री गवर्नमेंट का उनका नियंत्रण रहता। गवर्नमेंट को आदमी बैठता एमडी बोल के, और गवर्नमेंट का एक आदमी बोल के एमडी बोलते, और एमडी और वो जो चुनाव चुन के आता उसका नाम है चेयरमैन, संचालक बॉडी 22 मतलब। तो उसका गवर्नमेंट का मंग नियंत्रण है क्या, नहीं। वो उसका चेयरमैन क्या बोलते है, जो गन्ने में जो रिकवरी आएगा वो किसानों को भाव मिल जाएगा, पर वो चेयरमैन और पूरा संचालक मंडल जो है वो रिकवरी चोरते, मतलब 11.92 आया तो 10.10 दिखाते हैं। उसका गवर्नमेंट का नियंत्रण है क्या। कारण जो गवर्नमेंट जो आदमी बैठे वाला एमडी बोल के, तो वो चेयरमैन को मिला के दोनों मिल के खा जाते किसानों को पैसा। कहाँ दाग मांगेंगे हम, कहाँ जाएंगे प्रश्न लेके। गवर्नमेंट क्या बोलता, गवर्नमेंट ने आप भी केंद्र सरकार ने क्या किया, 3,300 भाव जारी किया केंद्र में। तो यहाँ के जो शुगर फैक्ट्री वाले है 3,500 3,500 में, 3,500 पकड़ो अपन, 3,500 में लेबर को काटते 300 रुपया, और जो मुकदम रहते वाहन वाले गन्ना बेचने को शुगर फैक्ट्री डालते, तो उसका काटता 600 रुपया। वो माल लेते ना अपना गन्ना ट्रक से टेम्पू से, वो काटता 600 रुपया, और ये गन्ना काटने वाले 300 रुपया। कितना हो गया, 3,500 में माइनस 900 रुपया। और फिर बोलते कर्मचारी का पगार पर टन 100 रुपया, बस पर टन 100 रुपया हो गए 1,000 रुपया। खाली कितना मिल गया हमारे को, 250 रुपया। 2,500 रुपया मतलब जो चेयरमैन है जो फैक्ट्री का, वो बोलता अपन लोन लिया वाला है फैक्ट्री चालू करने के वजह से। वो बोलता आपने 20 करोड़ लोन लिया, 15 करोड़ लोन लिया, तो वो बैंक का लोन का याद लेता हमारे तरफ 100 रुपया, हमारे को 2200-2300 देता। वो 3 बार दे, 1 बार नहीं देता, 3 बार देता। ज्यादा से ज्यादा मैं यही ट्राई करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि पहुंचना चाहिए किसानों का वीडियो, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपको कुछ लगा कि आपके पास में कुछ ऑप्शन है कि आप इनका सोल्यूशन जो है
प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप उनका कुछ अलग टाइप से हेल्प कर सकते हो, आप बिल्कुल, मैं आपके डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनको बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, आपने टाइम दिया, थैंक थैंक यू। यू।